बिहार के दरभंगा डीएमसीएच के गेस्ट हाउस में पुलिस ने शराब की 3 बोतलें की बरामद। डॉक्टरों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की छापेमारी। दरभंगा सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में डीएमसीएच के गेस्ट हाउस में की गई छापेमारी। इस दौरान ग्राउंड फ्लोर से एक कमरे में पुलिस ने शराब की 3 बोतलें की बरामद। वायरल वीडियो की जा रही है जांच। हमें पता चला है विभिन्न सोर्सेज से, वीडियो परसों रात का है और हम लोगों को इसकी जानकारी कल देर शाम हुई। देर शाम जानकारी होने के बाद तत्काल ही उसकी पुष्टि के लिए छापेमारी की गई। डीएमसीएच का जो गेस्ट हाउस है, जो डीएमसीएच कॉलेज के सामने है, उसके 5 कमरे हैं। 5 कमरों की विधिवत तलाशी लेने का प्रयास किया गया। 3 कमरे लॉक्ड थे जिसके ऑक्यूपेंट्स वहाँ नहीं थे। कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है, पीडियाकॉन समथिंग, उसमें गए हुए थे। बाकी के 2 कमरों की तलाशी ली गई। एक कमरे में एक सज्जन डॉक्टर थे जो पीएमसीएच से आए हुए थे। उस कमरे में कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। एक और कमरा नंबर 102 जो ग्राउंड फ्लोर पर था, उसमें 3 बोतल शराब की बरामद हुई हैं। कमरा डॉक्टर सलीम के नाम से बुक है। तत्काल मामले को संज्ञान लेते हुए बेता थाना अंतर्गत कांड दर्ज कराया गया है, जिसमें डॉक्टर सलीम और अन्य लोगों पर कांड नामित है। दरभंगा डीएमसीएच के गेस्ट हाउस में डॉक्टरों के द्वारा की जा रही शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी शराबबंदी पर उठाए सवाल। सीएम नीतीश कुमार को घेरा। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि बिहार के गरीबों और डॉक्टरों के लिए शराबबंदी के लिए अलग अलग कानून है क्या। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने की मांग की। दरभंगा डीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा की जा रही शराब पार्टी पर बिहार में सियासत हुई तेज। एक तरफ पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर किया हमला, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी खोल दिया मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी पुलिस पर शराब कारोबार चलाने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की थाना पुलिस शराब बनवाने और बड़े लोगों तक पहुंचाने में लगी हुई है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। नीतीश कुमार जी अपने जिद पे अड़े रहते हैं। इस बिहार में शराबबंदी बंद होनी चाहिए, उसमें प्रतिबंध लगनी चाहिए, लेकिन शराब नीति इनकी गलत है। बंद करने की इनके लोग, इनके थाना पुलिस सब यहाँ शराब बनवाने में लगे हैं, पहुंचाने में लगे हैं। शराब नीति फेल है और जिसके कारण जहरीली शराब से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। नीतीश जी की यह नीति फेल है। नीतीश जी, आपके शासन में कहीं भी शराब बंद नहीं है। पहले से ज्यादा शराब की बिक्री है और अवैध शराब का व्यापार हो रहा है। नकली शराब लोगों तक पहुंच रहा है। दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर में बलि प्रथा पर रोक लगाए जाने को लेकर भारतीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दे दिया अपना बड़ा बयान। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि श्यामा मंदिर में बलि प्रथा पर रोक लगाने वाले क्यों नहीं बकरीद में कुर्बानी पर कुछ बोलते हैं। पशु प्रेमियों की जुबान उस समय क्यों बंद हो जाती है। बलि प्रथा पर श्यामा मंदिर में जैसे लोगों ने बंद कर दिया है, कई जगह बंद हुआ, लेकिन पुनर्विचार भी हुआ लोगों की मांग पर। फिर बलि प्रथा शुरू भी हुआ, लेकिन किसी की जुबान, जो लोग कह रहे हैं बंद होना चाहिए, क्या बकरीद पर उनकी जुबान खुलेगी? क्या जिस ढंग से जो एनिमल लवर हैं, जो दुहाई देते हैं स्वच्छता का, जो दुहाई देते हैं, बकरीद पर तो उनकी जुबान नहीं खुलेगी। लाखों लाख करोड़ों बकरे कटते हैं। वहीं इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने बिहार में खुले में मीट बिक्री को लेकर भी उठाए सवाल। कहा कि सरकार किसी एक जगह पर वधशाला की व्यवस्था करे और सड़क पर जहां तहां मांस बेचने पर रोक लगाए, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव समाज पर पड़ेगा। मैं बेगूसराय भी देख रहा हूं। जब यहां से निकलता हूं तो रिफाइनरी गेट के बाहर दर्जनों दुकानें पड़ी है। ना इसका कारपोरेशन लाइसेंस देता है, ना इसकी व्यवस्था करता है, न कलेक्टर इसकी जांच, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अविलंब सड़कों पर से हटाया जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जैन धर्म के और सनातन धर्म के जो कहते हैं कि साहब हम सवेरे निकलते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, और स्वच्छता में भी बाधक है। इसलिए प्रशासन एक वधशाला तैयार करे और इनको बेचने के लिए
एक अलग व्यवस्था करे, एक मार्केट ही कर दे, मीट मछली मार्केट कर दे अलग से, लेकिन मीट मुर्गा को इस ढंग से सड़क पर काटने की व्यवस्था ना दे, नहीं तो इसका खराब दुष्परिणाम। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 9वीं फेल को लेकर आलोचना करने वाले को दिया करारा जवाब। 9वीं फेल बात पर आलोचना करने वालों के लिए कह दी बड़ी बात। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे, हम चाहते तो कैसे भी करके डिग्री ले सकते थे, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आजकल सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही जरूरी नहीं है, बल्कि भारत में खेल भी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सीएम नीतीश कुमार की रैली स्थगित होने पर जदयू मंत्री श्रवण कुमार ने लगाए थे बीजेपी पर परमिशन नहीं देने के आरोप। वहीं अब मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हर हाल में वाराणसी में होगी सीएम नीतीश कुमार की रैली। बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के यूपी इकाई के प्रभारी श्रवण कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मैदान में रैली की परमिशन नहीं मिली तो खेत में करेंगे जनसभा। कुछ भी हो जाए, बनारस में नीतीश कुमार की रैली होकर रहेगी।